तरफ से जो आया था मुझे शादी में वो है ये। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैंने पहले से भी यूज़ नहीं किया, ये शादी से पहले का है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। उसके बाद मैंने सोचा ये मैं ले लेती। ये वुडलैंड का पर्स है और ये तो मुझे इतना महंगा पड़ा ना, मुझे ऑनलाइन खरीदा। सो मैंने ये पर्स लिया था, तो ये तो 100 रुपये का है, 100 रुपये का से लिया था। तो ये मात्र तो कहता था मामी बहुत अच्छा बच्चा है पर्स। हाँ तुझे पसंद है, लेती हूँ। तो ये मैंने लिया था बाटा से, हल्द्वानी से। कहीं गई थी तो मैंने टैबलेट लिया था साथ में, तो मैं इसी में ले जाती हूँ। तो ये अच्छा है ये पर्स भी, ये पर्स। और ये पर्स भी मुझे बहुत ही पसंद है। खराब हो गया है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इस पर्स के। तो ये मैंने सिर्फ जो ब्रांडेड पर्स होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है जो इसके अंदर की, तो उस ब्रांड का नाम होता है उस लाइनिंग में। तो ये वाला बैग है कि पर्स है, सब काम आता है। मतलब ऐसे करके लो तो पर्स भी है, ऐसे भी है, सब तरीके से है। तो ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जानवी में स्वागत है। और वेदर ना 3-4 दिनों से ना काफ़ी ख़राब है। देखिए पूरा मुनशरी का वेदर। अभी थोड़ा सा धूप, मतलब धूप भी कह रही है, मतलब हल्का सा मौसम उजाला सा हो रखा है। और फिर आज ऐसा तो कुछ काम होता ही नहीं है बरसात में कि क्या दिखाएं वीडियो में। तो मैंने सोचा था, मैंने बहुत पहले से प्लान था कि आप लोगों को मैं अपने पर्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो आज मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि कई दिनों से वीडियो भी नहीं आए हैं और मौसम भी ख़राब हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। आप मेरा साथ दोगी ना? अल्लाह नहीं करोगी ना? तो चलो पर्स का कलेक्शन दिखाते हैं आपको। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और मैं अब दिखाती हूँ अपने पर्स का कलेक्शन, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पर्स का प्राइस भी बताऊंगी और कहाँ से लिया ये भी बताऊंगी। तो स्टार्टिंग करती हूँ। चलो ये देखिए इतने सारे पर्स है और मैं ले एक दो ही जाती हूँ, मतलब लोगों को भी पता होगा मैं एक दो पर्स ही लेती हूँ कहीं भी जाऊँगी अधिकतर। तो इतने सारे हैं वैसे मेरे पास। मुझे पर्स का भी शौक है और जूते, मतलब जो चप्पल होती है ना, सैंडल वगैरह, उसका भी है, मुझे बहुत पसंद है वो कलेक्ट करना। तो अब चप्पलों का भी दिखाऊंगी कभी। तो फिलहाल तो मैं ये दिखाती हूँ। चलो अपनी शादी वाले पर्स से मैं स्टार्टिंग करती हूँ पर्स का। ये देखो तो इसको। तो ये है मेरे शादी का पर्स और ये पर्स मैंने लिया था देहरादून से और लगभग कितने का था ये? 950 का। इतना छोटा है लेकिन 950 का, क्योंकि ये पूरे हाथ का काम है इसमें, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। तो लोग शादी में ऐसे बड़े बड़े वाले इस टाइप के पर्स यूज करते हैं ना, तो मुझे पहले से मैंने मन बना रखा था कि मैं शादी में ऐसे पर्स तो नहीं लूंगी अपने लिए। तो ये देखिए कितना यूनिक सा है मेरा पर्स। मैंने शायद ही किसी दुल्हन के पास ऐसा पर्स देखा होगा। अधिकतर लोग ऐसे वाले पर्स ही लेते हैं, या कुछ जो दुल्हन वाले जो चमचम वाले वैसे पर्स लेते हैं। तो मैंने ये पर्स लिया। तो ये है मतलब सही है, दुल्हन के लिए क्या चाहिए, थोड़े लिफाफे जो देंगे लोग, वो लिफाफे रखने के लिए, अपना हैंकी और फोन। तो ये है। और इस पर्स में क्या है अभी? इस पर्स में देखो एक खास नोट है। क्या नोट है इस पर्स में रखा है मैंने? ये नोट भी, ये इन्होंने मुझे जब फेरे के समय मुंह दिखाई होती है तब दिया था इन्होंने। ये 1000 का नोट है। उस टाइम में बहुत हुआ है 1000 का नोट, और ये अब तो चलता भी नहीं है। तो ये अब मेरे लिए एक रखना ही पड़ेगा, इसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसी पे रखा है। तो ये है मेरे शादी का पर्स, ठीक है। और अब दिखाती हूँ इनकी तरफ से जो आया था मुझे शादी में, वो है ये। और मुझे इतना अजीब सा लगा और मैंने इसे यूज ही नहीं कर रखा है। ये इनकी तरफ से आया था मुझे और इसमें मैंने ज्वेलरी वगैरह रखी है। तो मैं इसे ज्वेलरी रख देती हूँ जहाँ भी रखना है मैं ये ज्वेलरी। तो है ये चुटकू भी आवाज़ कर रही है ना पीछे से। तो ये है, इसमें ज्वेलरी रखती हूँ अपने। तो ये ज्वेलरी रख रखे हैं अभी इसमें फिलहाल। और अब दिखाते हैं आपको, पहले छोटे वाले पर्सों से स्टार्ट करते हैं जो हैंड पर्स होते हैं ना। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पर्स है। ये मैं बहुत यूज करती हूँ, जब से मैंने इसे लिया तब से मैं यही यूज करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, रुपए भी मतलब 5-6 हज़ार तक भी आ जाते हैं इसमें रुपए, और छोटे मोटे कार्ड वगैरह सब आ जाते हैं। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अच्छा है पर्स। तो ये मैंने हल्द्वानी से लिया था, कितने का? 200 रुपये का। और मुझे नुमाइश में बाद में मिला था 100 रुपये में, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं ले चुकी थी।
तो ये नुमाइश में 100 का मिल रहा था और मैंने मार्केट से लिया था गोल्डन पैलेस से, तो वो मुझे 200 का पड़ा। तो ये हो गया। और ये है, ये पोटली है, तो इस पर भी मैंने रुपए रखे हैं। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैंने पहले से भी यूज़ नहीं किया, ये शादी से पहले का है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, ये पोटली वाला पर्स। और एक ये पर्स है, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल पर्स है, इतने सारे पॉकेट है इसमें। तो ये मैंने कहाँ से लिया था, हल्द्वानी से लिया था ये पर्स भी, मतलब 150 का लिया होगा लगभग। और मैंने इसे इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, जब से ये आया तब से ये यूज़ होना बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत छोटा है ना, मतलब सही है ये पर्स। तो ये है और ये है। और ये पर्स किसका कहूँ, दीदी का कहूँ कि मेरा कहूँ पता नहीं, क्योंकि ये बब्बी दी ने लिया था, शादी से पहले की बात है, उसकी भी शादी नहीं हुई थी तब का पर्स है ये। तो उसके बाद ये मायके में छोड़ा था उसने। अब मुझे बहुत अच्छा लगता था ये पर्स, तो वो यूज़ ही नहीं हो रहा था, वहाँ कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था मम्मी लोग। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा ये मैं ही ले लेती। ये वुडलैंड का पर्स है, तभी तो ये अभी तक चल रहा है। और मेरी शादी को कितने साल हो गए, और दीदी के शादी को भी कितने साल हो गए, उससे पहले का पर्स है जब। और ये तो मुझे इतना महंगा पड़ा ना, मुझे ऑनलाइन खरीदा, सबसे फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन खरीदा ये पर्स। और ये देखिए, लेकिन बहुत अच्छा है स्पेस इसमें, मतलब सही है, कार्ड वगैरह कैश वगैरह सब अच्छा आता है इसमें। मैंने यूज़ नहीं किया, देखिए अभी इसमें गत्ता ऐसे ही है। तो ये पर्स मुझे जैसा ये दिख रहा है ना, इस हिसाब से मुझे लग रहा है ये बहुत कॉस्टली पड़ गया मुझे। ये है 650 का पर्स। अब पता नहीं, अब जब इसका यूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि ये 650 लायक है कि नहीं है। अभी तो ये अच्छे से पैक होके रखा है मैंने ये। अब आती है बारी इस पर्स की। तो ये पर्स जब मैंने लिया था ना, बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों को पसंद आया, मेरी दीदी को भी पसंद आया, तो कह रहे बहुत अच्छा है, वेलवेट जैसा कपड़ा है इसका। तो मज़ेदार पर्स है ये भी, तो इसे भी मैंने यूज़ किया बहुत। इस पर 2 पॉकेट है, तो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन वगैरह ना साथ में आ जाता है, फ़ोन हो गया, एक पन्नी जैसे छोटी छोटी पॉलीथीन होती है, जैसे हम लोग को सामान लेना है तो वो भी इसमें आ जाता है, और हैंकी भी आ जाती है। तो ये भी है, ये मेरा 200 रुपये में लिया था। मतलब सस्ते सस्ते पर्स है, कोई कोई है महंगे जो वैसे। और ये पर्स, ये मतलब एक ही पॉकेट है इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये बड़े बड़े फ़ोन आ जाते हैं इसमें। तो ये MK ब्रांड का है। तो ये हो गया, ये मैंने 250 में लिया था। और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल, और बहुत साल हो गए, ये मुझे लगभग हो गया, मैं 10 साल हो गए इस पर्स को, और इसको भी लगभग 3 साल हो गए, क्योंकि आजकल मैं ऐसे पर्स नहीं लेती हूँ ना, तो ये बहुत पहले के पर्स है। और ये है, ये मैंने मॉल से लिया था, हाँ वॉकवे से लिया था। तो ये कभी नहीं होता कहीं काम वाम हुआ तो ये पर्स ऐसे कभी टांग लिया, ऐसे करके ऐसे करके तो ये इस तरीके का पर्स है, और इसमें फ़ोन वगैरह हैंकी वगैरह आ जाती है। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल रहता है जब आपको कहीं काम करना है और आपको साथ में फ़ोन भी कैरी करना है, क्योंकि ऐसे पर्स तो हमेशा हाथ में रहते हैं। तो ये लिए तो बड़े कंधे में डाल दिए और बस काम करो अपना। और ये तो मैंने आजकल ही लिया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी लिया था। तो कभी हम लोग शाम को घूमने जाते थे तो फिर फ़ोन कैरी करना बड़ा बवाल लगता था, क्योंकि गर्मी का मौसम भी था, पसीना हो जाता था हाथ में। तो ये तो मेरा यहीं छूट गया था, तो मैंने ये पर्स लिया था। तो ये तो 100 रुपये का है, 100 रुपये का। अच्छा है ये भी वॉशेबल है ये पर्स। अब बातें आती है ये पर्स की, और ये पर्स भी मैंने नहीं, ये धारचूला से लिया था, हाँ याद आया, नेपाल रोड में एक दुकान है भैया की, वहाँ से लिया था। तो ये मात्र 100 रुपये का पर्स है और इसको ना चैन भी है। अब मैंने चैन कहाँ लगी, इसके अंदर तो है नहीं, इसमें चैन है, यहाँ पर से चैन लगाते इसमें, मैंने चैन निकाल के रख दी है। ये ऐसी कैरी करती हूँ मैं, कभी कभी लेती हूँ, कहीं पार्टी वगैरह हुआ तब भी बहुत कम जगह ले गई उनमें से। तो मात्र 100 रुपये का पर्स है, और ये भी मैंने शादी से पहले ले लिया था शायद, हाँ जब GIC पढ़ते थे ना, तो उसी रोज में पढ़ता था, तो शाम को हम लोग गए थे ऐसे मार्केट, तो मुझे बहुत पसंद आया था तब, तो उसी वक्त ले लिया था मैंने। अब बात आती है बड़े वाले पर्स की, मतलब ये तो हैंड पर्स है, ये है पर्स। तो ये पर्स, और ये पर्स इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है, मेरी दी को भी बहुत पसंद आता है, वो कहती मुझे दे दे, लेकिन यार जब तक मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा इसी की तरह, तो मैं कहाँ दूँगी तो इतने सारे स्पेस है ना इसमें, इतना सारा सामान आ जाता है। एक आपका बैग भी आ जाए, जो कपड़े वाले बैग होते हैं,
मैं कभी शॉपिंग वगैरह करते तब तो चाहिए होता है, तो वो आ जाता है, काफ़ी कुछ आ जाता है। मैं तो बहुत मतलब मज़ा आता है ये बैग लेके। अधिकतर मैं यही ले जाती हूँ कहीं लेना हो तो। एविडा का पर्स है ये, और ये मैंने दिल्ली से लिया था। ये और ये एक साथ लिया था, लेकिन इसे मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया है। इसे तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये एक इसमें लॉन्ग वाला फीता भी है और एक शॉर्ट में भी है। लॉन्ग निकाल सकते हैं लेकिन इसे नहीं निकाल सकते, ये परमानेंट है इसमें। तो ये हो गया एक पर्स। ये मैं कहाँ से लाई थी, ये मैं हल्द्वानी से लिया, ये मैंने हल्द्वानी से लिया था। ये लगभग है 550 का। हाँ, ये 550 का है और ये हल्द्वानी से लिया था। और ये बहुत लोगों को पसंद है ये पर्स मेरा। तो मतलब मेरा भांजा भी कहता है बढ़िया है यार मामी ये पर्स तो बता। मैंने इसे सॉर्ट कर रखा है, वैसे लॉन्ग भी बन जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब ऐसे वाले पर्स अच्छे होते हैं ना, कभी काम करना है तो आपको साइड में ऐसे लटका लो, और हाथ में लेना है तो हाथ में ले लो। तो ये भी बहुत ही अच्छा पर्स है मेरा। अब बात आती है ये, तो ये पर्स भी जो मैं बहुत यूज करती हूँ, ये है एक ये है। जब से ये आया तब से ये बंद हो गया आना तब से इसे बहुत कम लेती हूँ। तो ये मैंने लिया था बाटा से, हल्द्वानी से, बाटा के शोरूम से लिया था इसे। और ये है शॉर्ट वाला फीता, अधिकतर मैं यही वाला फीता यूज करती हूँ। और इसमें एक लॉन्ग वाला फीता भी है, तो इसके अंदर ही रखा है। वो क्या दिखाऊँ आप लोगों को, चाहिए। तो ये बाटा का है और ये लगभग कितने का था, 1500 का एक। लो ये ले, चाहिए ले ये वाले पर्स की। तो ये पर्स मुझे गिफ्ट में मिला था, दी ने दिया था। तो इसमें एक लंबा फीता भी है, तो इसे मैं लंबा फीता नहीं रखती हूँ, इसे मैं बहुत कम, मैं इसे ऐसे देखो यहाँ पर बांध के रखा, क्योंकि ये हटने वाला तो है नहीं, इसे परमानेंट चिपका है ये फीता, ये वाला। और ये अच्छा है, इसमें टैबलेट वगैरह चले जाता है। एक दिन मैं कहीं गई थी तो मैंने टैबलेट लिया था साथ में, तो मैं इसी में ले जाती हूँ। तो ये अच्छा है, ये पर्स भी बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, ये कपड़े वाला है, तो ये फिर साफ करने में दिक्कत होती है। तो इस पर्स को मैं बहुत कम यूज करती हूँ, अच्छा लगता है, देखा है ना, यूनिक सा मिरर वगैरह लगे हुए इसमें। और ये पर्स है, ये पर्स मैंने कहाँ से लिया था, हाँ शादी के बाद मैं तैयारी कर रही थी हल्द्वानी में, तो मैंने वहाँ से लिया था। और ये मात्र 650 का पर्स है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं जब भी कोचिंग वगैरह जाती थी ना इसमें तो काफ़ी कुछ ज़्यादा, छाता भी आ जाता था, मतलब पर्स, टिफन, और जो फाइल होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े, जो कोचिंग वगैरह में ले जाते हैं हम लोग, तो वो भी आ जाता है। बहुत ही अच्छा पर्स है, बहुत लोग को पसंद आया था ये पर्स भी मेरा। और मतलब रेट भी बहुत ही अच्छे, 650 में ये। और ये है टोट बैग, ओ माय गॉड तो ये पर्स में इंटरनेशनल वाला पर्स है मेरा ये नेपाल से लिया था मैंने पर्स। तो इसमें एक ग्रीन कलर था, एक मैरून कलर था, तो मुझे ये मैरून पसंद आया था। तो ये मतलब काफ़ी, इसमें भी बहुत सारा सामान आता है मेरा। तो मैं जब कहीं जाती हूँ तो दी को बहुत पसंद आता है, ये दी मेरा ये पर्स भी ले जाती है बहुत तो फिर ये है, और ये वॉशेबल भी है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद आती है टोट बैग के बाद ये वाले पर्स की। तो ये पर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारे का फीता ना थोड़ा ख़राब हो गया है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इस पर्स के। तो ये मैंने शादी के बाद, जब मैं देहरादून गई थी, शादी हो चुकी थी, उसके बाद में गई थी, मेरे पेपर वगैरह चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने लिया था। मतलब वहाँ शादी के बाद हम लोग पेपर देने गए थे, उसके बाद जब हमने वहाँ शॉपिंग की तब लेके आई थी मैं ये पर्स था मेरा 900 रुपये का। और ये भी पर्स मेरा बहुत पसंद आया। मैं मतलब पर्स गिने चुने रखती हूँ, लेकिन अच्छा मुझे लगता है कि मेरा पर्स का कलेक्शन अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी इसकी चेन वगैरह ने बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही अच्छा है, मतलब ब्रांडेड है। और कभी भी होता है जो ब्रांडेड पर्स होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है जो इसके अंदर की, तो उस ब्रांड का नाम होता है उस लाइनिंग में। तो ये देखिएगा आप, बहुत स्पेस है इसमें। तो ये मेरे, जब उसके बाद हम लोग घूमने गए थे शादी के बाद, तो ये ही पर्स मेरा बहुत जगह गया है। दिल्ली, मुंबई, सब जगह घूमना चाहिए, अल्मोड़ा, जहाँ जहाँ में हम घूमे वहाँ ये पर्स भी घूमा है। तो ये है मेरा पर्स एक, ये मैंने देहरादून से लिया था। उसके बाद आती है ये पर्स की,
तो ये मैंने बता दिया था कि मैंने ये पर्स और ये पर्स साथ में लिया था दिल्ली से। तो ये है मेरा 1350 का पर्स। और एविजा का ये, हाँ एविजा ही बोलते शायद। तो वो वाला पर्स है। मैंने बस एक या दो ही बार इसे यूज कर रखा है। पता नहीं इसे रेस्ट करने की आदत पड़ गई। इस पर्स को मैंने यूज ही नहीं किया, जबकि इतने टाइम हो गया, मतलब कोविड के बाद लिया था शायद मैंने इस पर्स को। कोविड के बाद, हाँ जब हम दिल्ली गए थे तब लिया था। और ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसमें भी। मुझे इसका कलर, मतलब इसका डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें एक बड़े वाले फीते भी आते हैं। तो इसमें ये देखिए, इसमें जो लॉन्ग फीता है ना वो भी है, लेकिन मुझे लॉन्ग फीता, ऐसे बड़े पर्स में जो लॉन्ग फीता मुझे ज़्यादा पसंद, लॉन्ग फीता ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं इसे ऐसे ही कैरी करती हूँ, है ना। ये सबसे अच्छा पर्स है मेरा। और एक पर्स तो क्या है, बैग है ये बस ऐसी। तो ये भी मैंने अल्मोड़ा से लिया था विशाल से। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे कैरी करो। एक खूबसूरत सी लड़की है, क्यूटी सी। तो इसमें बहुत सामान आता है, मैं इसे भी ले जाती मार्केट। ये मतलब पर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा ये। और ये लास्ट पर्स ही है। और इसे मैं इतना लेती हूँ, सब लोग मुझे पहचानते होंगे। जहाँ मेरा ये पर्स होगा वहाँ मैं होंगी, जहाँ मैं होंगी वहाँ ये मेरा पर्स होगा। इतना लेती हूँ मैं ये, मतलब लोकल में। और ये कहीं बाहर जाती तब तो नहीं ले पाती, जैसे कि इतना सारा सामान कहाँ लेना, एक पर्स लेते जो सब जगह चल जाए। तो ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा वॉशेबल भी है। तो ये वाला बैग कहें कि पर्स गए, सब काम आता है। मतलब ऐसे करके लो तो पर्स भी है, ऐसे भी है, सब तरीके से है। तो ये भी बहुत लोगों को पसंद आया था। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं धारचूला से लेके आई थी इसे, नहीं धारचूला, नेपाल से लेके आई थी। और ऐसी वाले बैग मैंने अपने जो मेरी पुयू हैं उन्हें भी गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कुछ यूनिक सा गिफ्ट किया जाए, तो उनके लिए भी लाई थी मैं। ये मैरून कलर में लाई थी उनके लिए, क्योंकि मेरा ये पर्पल कलर में था। तो कुछ ऐसा है मेरे पर्स का कलेक्शन। तो मेरे पर्स तो बहुत है, लेकिन मैं ले जाती हूँ कुछ गिने चुने लेके जाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग को इनमें से कौन सा पर्स पसंद आया जरूर बताइएगा। तो बस क्योंकि बरसात का मौसम है, कहीं जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा आपके साथ पर्स के कलेक्शन शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं। और मुझे पर्स, मतलब कहीं जाओ मुझे पर्स पसंद आ जाता है। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।